नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस जो मतलब उसका टियर 2 का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसमें मैं बात करूंगा कि जो ट्रांसलेशन की श्रृंखला चल रही है। तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखे हो तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। तो मैं सबसे पहले मोटिवेशन कोट से शुरू करूंगा। कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर गोल, द ओनली सीक्रेट टू सक्सेस। इट मीन्स अपने लक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहना ही सफलता का एकमात्र रहस्य है ना। अगर कोई सफलता का रहस्य पूछे तो समझ लीजिए कि जो मतलब अपने लक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक यानी कि कॉन्टिन्यूसली मतलब बहुत ही अच्छे से कार्य करते रहना ही सफलता का एकमात्र रहस्य है ना। बाकी तो शॉर्टकट सफलता का कोई नहीं होता, ये चीज़ आप सभी लोग जानते हो ना। अब मैं सीधा ट्रांसलेट पे चलता हूँ। देखिए ये मॉडल पेपर नंबर 2 है, मॉडल पेपर नंबर 2 है ना। इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन है। देख लीजिए, मैंने आप जो इससे पहले की वीडियो अपलोड किया था उसमें 40/40 किया था, इसमें 50/50 किया। इसका रीज़न क्या है देख लीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ से डिनोट हो जाएगा। ये चीज़ें बताई गई है इसमें। 50 फॉर SA यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए है आपका 40 नंबर, क्या कहते हैं कि 50 नंबर का, और 40 नंबर का MTS के लिए है ना। तो मैं एक बार MTS का कराऊंगा, एक बार सिक्योरिटी असिस्टेंट कराऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो 50 नंबर का है इसमें आपको नंबर लेके आना है 20, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पे देख लीजिए। और जो MTS का है वो 40 नंबर का होगा, लेकिन उसमें नंबर लाना है 16, है ना, समझ गए ना। 16 नंबर लाना है MTS में, 40 नंबर का, 40 नंबर का टोटल होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। और इसमें 50 नंबर का होगा, ये भी 1 घंटे का होगा, इसमें 20 नंबर लाना है। ओके, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, मतलब क्या कहते हैं कि लिखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं चलूँगा ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं देख लीजिए, ये ट्रांसलेशन है, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में एकदम उसी तरीके दिखाई गए हैं। टियर 2 एग्जाम इस तरीके से कॉमन फॉर SA यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड MTS जनरल, है ना। ऑफलाइन एग्जाम फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप। ओके, ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 1500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। क्लियर, यानी कि इंग्लिश से हिंदी, ओके, और या हिंदी से इंग्लिश, है ना, इस तरीके से। टाइम 1 घंटे का है, 1 आवर। उसके बाद में जो 50 मार्क मैंने बता दिया किस लिए है। अब मैं सबसे पहले ऐसे वहाँ पे दिया जाएगा पैसेज, उसको मतलब कोई भी चीज़ें ट्रांसलेशन कर दे देंगे, उसको आप हिंदी में करोगे, या हिंदी में दे दिया जाएगा तो इंग्लिश में करोगे, इंग्लिश में दे दिया तो हिंदी में करोगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे दोनों डिनोट कर दिया गया है। तो मैंने 2 पेपर मतलब 1 पेपर कराया है, तो पहले हिंदी वाला कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश टू हिंदी करवा दूंगा, है। सबसे पहले मैं इसको एक बार ध्यान से पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सौरभ मेरठ में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। पढ़ने में सामान्य था, लेकिन उसे कलाकारी करने का बड़ा शौक था। नाचना, गाना और अभिनय करना उसके लिए सबसे प्रिय थे। ओके, एक बार उसका एक बनाया हुआ वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया। कई हजार लाइक्स और कमेंट्स की जैसे बारिश होने लगी। सौरभ अचानक से रातों रात स्टार बन गया, है ना। उसे कई दोस्तों के फ़ोन आने लगे। सौरभ की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। उसे लगा कि वो बहुत बड़ा अभिनेता या जानी मानी हस्ती बन चुका है। उसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है। अपने कुछ और दोस्तों की मदद से उसने और कई वीडियो बनाए और उसके वीडियो कई दिन तक ट्रेंडिंग में होते रहे। इन सब के बीच वह अपने परिवार और बाकी दोस्तों से दूर चला गया। इस बात का उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। वो न किसी से कुछ बात करता, न साथ में खाना खाता, बस दिन भर अपने कमरे में बंद रहता और वीडियो की शूटिंग करने में व्यस्त रहता। ठीक, उसके माता पिता को स्कूल से फोन भी आया कि आज कल सौरभ बहुत ही गुमसुम सा रहने लगा है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है और अकेले ही रहना पसंद करता है। पिताजी ने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें इसका कोई ठोस उपाय नहीं सूझा जिससे सौरभ के सर से ये वीडियो और वायरल का भूत उतर जाए। एक दिन जब सब खाना खा रहे थे तब हैरान हो गए। सौरभ छत के किनारे खड़ा था और उसने कूदने के सीन को वो कैमरे में कैद कर रहा था। सौरभ के पिता फौरन छत की तरफ भागे और इससे पहले कि सौरभ अपना एक कदम भी आगे बढ़ाए, उसे उसके पिता ने पकड़कर छत पर गिरा दिया, है ना। सौरभ को लगा कि उसके पिता उसे मारेंगे, लेकिन उसके पिता ने मारने के बजाय उससे एक सवाल पूछा। उन्होंने उसे यह सोचने को कहा कि आज अगर वो गिर गया, घायल हो जाता, तो उसके ऊपर और घर वालों के ऊपर क्या बीती।
क्या बीतती। पिताजी ने समझाया कि 1-2 दिन में कभी भी कोई प्रसिद्ध नहीं बनता। कई सालों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद जाकर ही सफलता हाथ लगती है। चाहे यह सचिन तेंदुलकर हो या कल्पना चावला, सब ये निरंतर प्रयास और मेहनत से ही अपनी मंजिल पाई है ना। तो इस पैसेज का मतलब ये है कि आप समझ चुके होंगे ना कि कॉन्टिन्यूसली मेहनत से ही हर चीज़ें मिलती हैं। इससे हमसे मतलब डजेंट मैटर, हमको तो केवल इसका हिंदी से इंग्लिश बनाना है, ट्रांसलेट करना है। सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, अगर आपने टेंसेज कवर नहीं किया है तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप बनाने में कहीं ना कहीं टेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है था, यानी कि ये आपका पास्ट टेंस का है ना। तो इन सब चीज़ों का बेसिस ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, या तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारी दिक्कत होगी हमें कि हम तो प्रैक्टिस करा देंगे। अगर आपको अभी लगता है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हो, वो अपलोड कर दी गई है ना। बाकी आपकी मर्जी। तो मैं सबसे पहले मैं बता दिया हूँ, अब इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, है ना। मैं ट्रांसलेट पे सीधा चलता हूँ ताकि आपको कुछ समस्या ना पड़े। देख लीजिए, अब मैं ट्रांसलेट शुरू करता हूँ। हिंदी वर्जन आप खोल पेपर रख लीजिए, ताकि क्योंकि इसमें मैं डबल स्क्रीन पे दिखाना थोड़ा पड़ा तो बहुत छोटे दिखेंगे, आपको विजुअल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं टेलीग्राम पे पहले ही PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो, है ना। तो जैसे मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको ध्यान रखना। लिखा है कि सौरभ मेरठ में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। तो हो जाएगा इसका, देख लीजिए। लिखा है सौरभ था, मतलब वाज लगेगा ना, जैसा मैं बताता था। सौरभ वॉज सिंपल बॉय हु लिव्ड इन मेरठ, क्लियर। उसके बाद में क्या कहते हैं, पढ़ने में सामान्य था। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हो जाएगा ही वाज एवरेज इन एकेडमिक, है ना, वह पढ़ने में सामान्य था। लेकिन बट ही वाज वेरी फाउंड ऑफ डूइंग क्रिएटिव आर्ट, है ना, यानी कि उसे कलाकारी करने का बड़ा शौक था, है ना। डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग वर मोस्ट डियर टू हिम। ओके, क्लियर, है ना। डांसिंग और इस सब चीज़ों का शौक था, जैसा कि इसमें डिनोट की गई है। आप उसको हिंदी वर्जन का देखते रहना ताकि आपको क्लियर होता रहे। उसके बाद में क्या है कि फिर क्या था, नाचना गाना ये सब चीज़ें हुई, है ना। नाचना गाना और अभिनय करना उसके लिए सबसे प्रिय थे, है ना। तो वंस वन ऑफ हिज मेड वीडियो वेंट वायरल ऑन यूट्यूब। ओके, मैं यहाँ से थोड़ा सा एक बार उसका एक बनाया हुआ वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, उसके बाद में कई हजार लाइक्स और कमेंट की जैसे बारिश होने लगी। तो इसका हो जाएगा एज थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स स्टार्टेड pouring in। पॉरिंग का मतलब होता है बारिश होना या घनघोर बारिश होना, इस तरीके से मीनिंग समझा करो, है ना। उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कि बारिश होने लगी, यहाँ तक मतलब बन गया। फिर उसके बाद में क्या है कि सौरभ अचानक से रातों रात स्टार बन गया। तो हो जाएगा इसका सडनली, लिखा सौरभ सडनली बिकम ए स्टार ओवरनाइट, है ना, रातों रात। उसके बाद में क्या है कि उसे कई दोस्त के फोन आने लगे, है ना। तो ही स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम मैनी फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में फिर क्या है कि सौरभ की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी, है ना। तो इसका हो जाएगा इट वॉज एज इफ सौरभ्स वर्ल्ड हैज चेंज्ड, है ना। बदल गई है, बदल चुकी, बात तो एक ही है ना, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। उसके बाद में फिर क्या है, उसे लगा कि वो बहुत बड़ा अभिनेता या जानी मानी हस्ती बन चुका है ना। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, सब मैंने डिटेल में बता दिया है, वही सब चीज़ें उसी से बनेगा। मैं केवल यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको पहले से डिनोट कर दिया था ना, उसमें बहुत बड़ी विशेषता वाली बात तो है नहीं है। जानी मानी हस्ती है ना, तो यहाँ पे इस सेलिब्रिटी इस तरीके से लिखा गया है ना। फिर कहाँ से उसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, है ना। तो इसका हो जाएगा ही लेफ्ट हिज स्टडीज, है ना। ही लेफ्ट हिज स्टडीज एंड स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, है ना। लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया या छोड़, है ना, तो यही चीज़ें होती हैं। उसके बाद में फिर अपने कुछ और दोस्तों की मदद से उसने और कई वीडियो बनाए और उसके वीडियो कई दिन तक ट्रेंडिंग होते रहे, है ना। तो इसका हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ दिस अदर फ्रेंड्स, है ना। समझ के बाद अपने कुछ और दोस्तों की मदद से।
क्या किया उन्होंने, वीडियो बनाए। ही मेड मेनी मोर वीडियोज एंड हिज वीडियोज केप्ट ट्रेंडिंग फॉर मेनी डेज, है ना, कुछ दिनों तक ट्रेंडिंग में रहे। इन सब के बीच वह अपने परिवार और बाकी दोस्तों से कितना दूर चला गया, है ना, यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो हो जाएगा इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस ही डिड नॉट इवन रिलीज हाउ फॉर ही हैड गॉन फ्रॉम हिज फैमिली एंड अदर फ्रेंड्स। ओके, इस बात का उसे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, है ना। थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप समझते हुए चलो। ही वुड नॉट टेक टू एनीवन नॉर वुड ही ईट टुगेदर, है ना, यानी कि उसके साथ ना, मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी इस बात का एहसास नहीं हुआ और ना वो किसी से कुछ बात करता, है ना, यहाँ तक वुड नॉट टॉक। उसके बाद में फिर क्या है, फिर ना साथ में खाना खाता, है ना लिखा ना, नॉर यानी कि ना तो नॉर वुड ही ईट यानी कि टुगेदर, यानी ना उसके साथ, मतलब किसी के साथ उस तरीके से खाना खाता, बस दिन भर अपने कमरे में बंद रहता और वीडियो की शूटिंग करने में व्यस्त रहता, है ना। तो फिर क्या है, जस्ट रिमेन्ड लॉक्ड इन दिस रूम ऑल डे एंड रिमाइंड बिजी शूटिंग वीडियोस, है ना, समझ गए, व्यस्त रहता बस किसमें, बिजी हमेशा किसमें रहता, शूटिंग और वीडियो वगैरह इस तरीके से। उसके माता पिता को स्कूल से भी फ़ोन आया कि आजकल सौरभ बहुत ही गुमसुम सा होने लगा है। तो यहाँ तक, है ना, तो इसका हो जाएगा हिज पेरेंट्स ऑल्सो गोट ए कॉल फ्रॉम द स्कूल दैट ऑफ लेट सौरभ वाज बींग प्रीटी क्वेट, डिड नॉट टॉक टू एनीवन मच एंड लाइक्ड बीइंग एलोन, है ना, गुमसुम, है ना, गुमसुम का मतलब अकेला या एलोन, बातें की तो होती है। किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और अकेले ही, आजकल सौरभ अकेले ही रहना पसंद करता है ना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और अकेले रहना पसंद करता है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, किसी से बात नहीं करना, तो यहाँ से आप डिड नॉट टॉक टू एनीवन यानी कि वो किसी से बात नहीं करता, मच एंड लाइक बीइंग एलोन, है ना, वो अकेले रहना पसंद करता है। उसके बाद में पिताजी ने बहुत सोचा लेकिन उन्हें इसका कोई ठोस उपाय नहीं सूझा जिससे सौरभ के सर से ये वीडियो और वायरल का भूत उतर जाए, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ही थॉट यानी कि मतलब फादर थॉट यानी फादर ने सोचा ए लॉट बट ही वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी कॉन्क्रीट सोल्यूशन टू दिस, सो दैट कॉन्क्रीट का मतलब ठोस, है ना, इस तरीके से कोई बेहतर चीज़ें जो होती है ना, मजबूत उपाय, है ना, उस तरीके से ठोस सोल्यूशन, है ना, कॉन्क्रीट सोल्यूशन टू दिस, सो दैट द वीडियो एंड द क्रेज ऑफ वायरल वीडियोज गॉट ऑफ सौरभ का यहाँ पे मतलब है ना, सौरभ हेड है ना, सर से बात होते। एक दिन जब सब खाना खा रहे थे, ठीक है, खाना खा रहे थे, तब अचानक से सौरभ का दोस्त आया और सबको पकड़ कर छत के नीचे ले आया, है ना, यहाँ तक बनाना है। वन डे वाइल एवरीवन वाज ईटिंग फूड, सब खाना खा रहे थे। एक दिन सब जब, कहाँ से, यहाँ से, एक दिन जब सब खाना खा रहे थे तब, देन, ओके। उसके बाद में क्या है कि सडनली सौरभ फ्रेंड कम एंड टुक एवरीवन अंडर द रूफ, ओके, है ना। जब सब आए तो सब ऊपर देखकर हैरान हो गए, है ना, यहाँ तक हो जाएगा। व्हेन एवरीवन केम देयर, है ना, जब सब आए, ऑल वर सरप्राइज यानी हैरान, आश्चर्य, टू सी एबव, ओके, सी एबव। उसके बाद सौरभ छत के किनारे खड़ा था और कूदने के सीन को वो कैमरे में कैद कर रहा था। तो हो जाएगा इसका सौरभ वाज स्टैंडिंग, है ना, स्टैंडिंग ऑन दिस साइड ऑफ द रूफ एंड वाज ट्राइंग टू शूट हिज जंपिंग स्टैंड इन द कैमरा, है ना, समझ गए बात को, यानी कि सौरभ कूदने की तैयारी कर रहा था, ओके, कहाँ से, छत से कूदने की, है ना, उससे स्टंट कर रहा था। तब तक क्या हुआ कि सौरभ के पिता फौरन छत की तरफ भागे और
इससे पहले कि सौरभ अपना एक भी कदम आगे बढ़ाए, यहाँ तक पहले, तो यहाँ से हो जाएगा सौरभ के पिता ने, सौरभ फादर्स, सौरभ यस लगा ना तो के मतलब सौरभ फादर्स इमीडिएटली यानी अचानक, रन टूवर्ड्स द रूफ एंड बिफोर सौरभ कुड टेक ये सिंगल स्टेप फॉरवर्ड, ओके, यहाँ तक बढ़ाए, एक कदम बढ़ाए, स्टेप फॉरवर्ड है ना, बढ़ाना होता, फॉरवर्ड का मतलब बढ़ाए, उसके पिता ने पकड़ कर छत पर गिरा दिया, मतलब गिरा दिया का मतलब वहां से बैठा दिया होगा ना, तो इसी तरीके से ट्रांसलेट किया हो, मतलब छत के ऊपर अथा नीचे नहीं ना, गिराने का मतलब ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से, तो जो लिखा वही तो ट्रांसलेट किया जाएगा। हिज फादर कैच हिम एंड पुश्ड, है ना, यहाँ पे लिखा ना बैठा दिया इस तरीके से, हिम ऑन द रूफ, ओके। उसके बाद में सौरभ को लगा उसके पिता उसे मारेंगे, लेकिन उसके पिता ने मारने के बजाय उससे एक सवाल पूछा, यहाँ तक है ना, तो हो जाएगा सौरभ सौरभ थॉट सौरभ थॉट हिज फादर्स would beat him, but his fathers asked him a question instead का मतलब बजाय है ना, या उसके बजाय है ना, instead of बीटिंग हिम, बीटिंग का मतलब पीटना है ना, इस पीटने के बजाय उसने कुछ मतलब सौरभ के पिता ने उनसे कुछ पूछा, क्या पूछा अभी बता रहा हूँ। उन्होंने उससे यह सोचने को कहा कि आज अगर वो गिरकर घायल हो जाता तो उसके ऊपर और घर वालों पर क्या बीतती, यहाँ तक है ना, तो हो जाएगा ही आस्क्ड हिम, है ना, मतलब कि उनसे पूछा, टू थिंक, है ना, अबाउट व्हाट वुड हैव हैपेंड, है ना, टू हिम एंड द फैमिली इफ ही हैड फॉलन, मतलब होता है गिरना, है, ही हैड फॉलन एंड बीन इंजर्ड का मतलब होता है घायल हो चुका, है ना, टुडे, ओके। यहाँ तक पिताजी ने समझाया कि एक दो दिन में कभी कोई भी अप्रसिद्ध नहीं बनता, है ना, तो यहाँ तक हो जाएगा फादर एक्सप्लेन्ड यानी कि समझा चुके या समझाया बात, तो क्योंकि थर्ड फॉर्म लगा हुआ, दैट जस्ट इन ए कपल ऑफ डेज, उसके बाद में क्या हुआ है कि नो वन एवर बिकम फेमस, है ना, जैसे कि एक दो दिन में, है ना, ऐसा चीज़ें बताइए, कपल का मतलब एक दो दिन, यहाँ से डिनोट किया गया, इसमें फिर लिखा गया है एक दो दिन में कभी भी कोई प्रसिद्ध नहीं बनता, ओके। उसके बाद में और बातें कही गई, यहाँ तक कई सालों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद जाकर ही कहीं सफलता हाथ लगती है ना, तो यहाँ तक देखिए, जैसे कि आफ्टर गोइंग थ्रू मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेलिजेंस का मतलब लगन, है ना, सक्सेस इन अचीव्ड एट लास्ट, ओके। फिर क्या है, मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ, कई सालों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद कोई सफलता हाथ लगती है ना, यहाँ से बनाना, कई सालों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद जाकर सफलता हाथ लगती है ना, यहाँ तो बनी गया है। उसके बाद में क्या है, चाहे वह सचिन तेंदुलकर हो या कल्पना चावला, सब ये निरंतर प्रयास और मेहनत से अपनी मंजिल पाई है ना, तो इस तरीके से तो मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ना फेमस, आफ्टर गोइंग थ्रू मेनी, उसके बाद में हार्ड वर्क डेली, उसके बाद में क्या है, चाहे, है ना, तो वेदर लिखा ना, वेदर इट इज सचिन तेंदुलकर और कल्पना चावला, है ना, चाहे कोई, जिसे यहाँ लिखा है यहाँ कल्पना चावला। फिर उसके बाद मैं पढ़ दे रहा हूँ, एवरीवन हैज अचीव्ड द गोल थ्रू कॉन्टिन्यूअस एफर्ट एंड हार्ड वर्क, है ना, क्लियर है। तो एक बारी मैं इतना मतलब मैं एक बार डायरेक्ट मैं पढ़ दे रहा हूँ, ताकि जैसे कि हिंदी में तो मैं मतलब सबसे पहले ही पढ़ ही दिया था, आराम से रुक के मैंने ट्रांसलेट भी करवा दिया। अब मैं एक बार इसको मैं पढ़ने की कोशिश कर। सौरभ वाज ए सिंपल बॉय हु लिव्ड इन मेरठ। ही वाज एवरेज इन एकेडमिक्स बट ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग क्रिएटिव आर्ट्स। फाउंड है ना, वेरी फाउंड, मैं फिर से, बट ही वाज वेरी फाउंड ऑफ गोइंग क्रिएटिव आर्ट्स। Dancing, singing and acting were most dear to him. Once one of these made videos went viral on YouTube as thousands of likes and comments started pouring in. Saurabh
Suddenly, become a star overnight. He started getting calls from many friends. It was as if Saurabh's world had changed. He felt that he had become an eminent actor or a well-known figure, ce- uh, celebrity. He left his studies, started making videos with the help of some of these other friends. He made many more videos, and his videos kept trending for many days. In the midst of all this, he did not even realize realize how far he had gone from his family and other friends. He would not talk to anyone, nor would he eat together, just remained locked in this room all day and remained busy shooting videos. His parents also got a call from the school that of late Saurabh was being pretty quiet, did not talk to alone much, and liked being alone. Father, father thought a lot, but he was not able to find any concrete solution to his, so that he video and the praise of viral videos got off Saurabh's head one day. While solution to this, so that the video and the craze of viral videos got off Saurabh's head on one day while everyone was eating food. Suddenly, Saurabh's friend came and took everyone under the roof. When was trying to shoot this jumping scene in the camera, Saurabh's father uh, immediate immediately ran towards the roof, and before Saurabh could talk a single step forward, his father catch him and push him on the roof. Saurabh thought his father would beat him, but his father asked him a question. Instead of beating him, he asked to think about what he would have happened to him, the family, if he had fallen and been injured today. Father explained that just in a couple of days, no one ever becomes famous after going through many years of hard work and uh, diligence. Success in achieved at last. Whenever whenever it is Sachin Tendulkar or Kalpana Chawla, everyone is achieved the goal through continuous effort and hard work. कुछ मीनिंग दी गई हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, हालांकि वीडियो पर आपको पहुंच जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देता हूं कि अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दिया हूं, है ना। कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, है ना। तब तक के अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।